आज है 22 नवंबर 2025, दिन शनिवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। देश में लागू हुए नए श्रम कानून, मजदूरों के अधिकार होंगे और मजबूत। देश में नए श्रम कानून लागू हो गए हैं, जिससे मजदूरों के अधिकार और मजबूत हो जाएंगे। मोदी सरकार की 4 नई श्रम संहिताओं के तहत हर वर्कर को समय पर न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी, जिससे देरी और शोषण की गुंजाइश खत्म होगी। युवाओं को नौकरी की शुरुआत में ही नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा, जबकि महिलाओं के लिए इक्वल पे का नियम लागू रहेगा। सावदा में 2416 नए फ्लैट्स का आवंटन शुरू, हजारों परिवारों को मिलेगा स्थायी आवास। दिल्ली के सावदा इलाके में आवास संकट झेल रहे लोगों के लिए बड़ी राहत आने वाली है। सरकार जल्द ही 2416 फ्लैट्स का आवंटन करने जा रही है। ये फ्लैट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और झुग्गी बस्ती पुनर्वास योजना के लिए तैयार किए गए हैं। आवंटन के बाद हजारों लोगों को स्थायी और सुरक्षित रहने की जगह मिलेगी। द्वारका में पानी संकट खत्म, जल बोर्ड की नई योजना से लाखों लोगों को बड़ी राहत। दिल्ली के द्वारका और आसपास के इलाकों में पानी की किल्लत झेल रहे लाखों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल बोर्ड ने 50 MGD क्षमता वाले द्वारका जल शोधन संयंत्र के संचालन के लिए कच्चे पानी की नई पुनर्वितरण योजना को अंतिम रूप दे दिया है। इस कदम से क्षेत्र में जल सप्लाई स्थिर होने की उम्मीद है। अधिकारियों के मुताबिक योजना लागू होते ही पानी की कमी में काफी सुधार देखने को मिलेगा। अब 5 नहीं, सिर्फ 1 साल की नौकरी पर मिलेगी ग्रेच्युटी। सरकार ने बदला कानून। सरकार की ओर से शुक्रवार को श्रम कानून में बड़े बदलाव और सुधार की घोषणा की गई। इसके तहत केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने 29 श्रम कानूनों को महज 4 कोड तक सीमित कर दिया है। लेबर मिनिस्ट्री के मुताबिक इस नए कोड से देश के सभी श्रमिकों को बेहतर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। श्रम कानून में लागू किए गए सुधारों में एक अहम चेंज ग्रेच्युटी से जुड़ा हुआ भी है। दिल्ली में 999+ AQI वाली वायरल तस्वीरों पर हंगामा, मॉनिटरिंग सिस्टम ने दिखाया अलग सच। दिल्ली में 999+ AQI दिखाने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, लेकिन लोगों में दहशत फैल गई है। असली मॉनिटरिंग सिस्टम के आंकड़े इन वायरल तस्वीरों से अलग ही कहानी बता रहे हैं। कई जगह पर AQI बेहद खराब जरूर है, लेकिन 999 तक पहुंचने की पुष्टि नहीं हुई है। प्रदूषण विशेषज्ञों का कहना है कि गलत तस्वीरें माहौल को और डराने का काम कर रही हैं। गुरुग्राम शंकर चौक पर बनेगा नमो भारत ट्रेन का साइबर सिटी स्टेशन, डिजाइन हुआ मंजूर। नमो भारत ट्रेन का साइबर सिटी स्टेशन बनाने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली से धारूहेड़ा तक प्रस्तावित इस कॉरिडोर के स्टेशन स्थान में बदलाव पर NCRTC तैयार नहीं है। निगम ने स्टेशन का नया डिजाइन हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को प्रस्तुत किया। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए स्टेशन के प्रवेश और निकासी द्वार मुख्य सड़क से थोड़ी दूरी पर बनाए जाएंगे। गौतम गंभीर को बड़ी राहत। दिल्ली HC ने कोविड दबाव से जुड़ी आपराधिक शिकायतों को रद्द किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर और उनकी फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज कोविड-19 दवाओं की जमाखोरी और वितरण की आपराधिक शिकायत को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन और केस के कानूनी आधार में गंभीर कमजोर पक्ष है। ये शिकायत दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोल विभाग ने दवाओं को बिना लाइसेंस स्टॉक और बांटने के आरोप में लगाई थी। अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह का आमंत्रण पत्र आया सामने। इसमें है खास डिजाइन और निर्देश। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह का निमंत्रण पत्र सार्वजनिक हो गया है। ये कार्ड पीले, केसरिया और लाल रंगों में सजा है और ऊपर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का प्रतीक चिन्ह है, जिसमें सूर्य और भगवान राम की झलक मिलती है। आमंत्रण में समारोह की तारीख, प्रवेश मार्ग, समय और सुरक्षा निर्देश विस्तार से दिए गए हैं। फरीदाबाद में मुजम्मिल के ठिकाने से बम बनाने वाली मशीन बरामद, जांच एजेंसी सक्रिय। फरीदाबाद में सुरक्षा बलों ने मुजम्मिल के ठिकाने पर छापेमारी कर एक मशीन बरामद की, जिस पर संदेह है कि इसका इस्तेमाल विस्फोटक तैयार करने में होता था। मौके से ग्राइंडर, इलेक्ट्रॉनिक घटक और अन्य संदिग्ध सामग्री भी जब्त की गई। जांच दल मशीन की तकनीकी और फॉरेंसिक जांच कर रहा है और संभावित सह साजिशकर्ताओं की पहचान के लिए दस्तावेज और डिजिटल प्रमाण जुटाए जा रहे हैं।
एसआईआर विवाद पर अमित शाह का तगड़ा वार, विपक्ष पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही इस प्रक्रिया के खिलाफ चुनाव आयोग को पत्र लिख चुकी हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया देश और राज्य दोनों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने में मदद करती है। लाल किला विस्फोट के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने नैक को दिए सफाई बयान में किया इनकार। लाल किला विस्फोट के आरोपों के बीच अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने नैक को अपनी सफाई दी। यूनिवर्सिटी ने कहा कि आरोपियों के साथ उनकी केवल पेशेवर नौकरी तक ही सीमित कनेक्शन है और हमारा उनसे कोई आतंकवाद संबंध बियॉन्ड ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी ने नैक द्वारा लगाए गए झूठे मान्यता दावे को पूरी तरह से खारिज किया। दिल्ली में किशनगंज रेलवे अंडरपास मरम्मत के कारण 3 दिन ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी दी है कि किशनगंज रेलवे अंडरपास पर मरम्मत का काम चल रहा है, जिसके चलते कल तक रामबाग रोड आजाद मार्केट मार्ग पर ट्रैफिक बाधित रहेगा। एडवाइजरी के अनुसार भारी वाहनों और डीटीसी बसेस को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये मार्ग इस अवधि में धीमी गति से चलेगा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एलजी वीके सक्सेना ने पुलिस प्रशासन को कई कड़े सुरक्षा निर्देश दिए। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट के मद्देनजर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पुलिस और प्रशासन को तेज सुरक्षा बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री खरीद पर डिजिटल रिकॉर्ड रखने को कहा, ताकि संदिग्ध लेन देन पर नजर रखी जा सके। साथ ही भीड़ भाड़ वाले मार्केट और बस स्टैंड में सीसीटीवी कवरेज और सुरक्षा तैनाती की त्वरित ऑडिट कराने का निर्देश दिया। दिल्ली में मात्र 5 रुपए में मिलेगा पेट भर पौष्टिक खाना, गरीब और मजदूरों को बड़ी राहत। दिल्ली सरकार शहर में सस्ती और पौष्टिक भोजन व्यवस्था को और मजबूत करने जा रही है। नई योजना के तहत लोगों को मात्र 5 रुपए में पेट भर गर्म, स्वच्छ और पौष्टिक खाना उपलब्ध कराया जाएगा। इसका लाभ खासतौर पर मजदूरों, रिक्शा चालकों, प्रवासी श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलेगा। भोजन केंद्रों पर साफ पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था और हाइजीनिक किचन जैसी सुविधाएं भी होंगी। जामा मस्जिद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्नैचिंग मामले का फरार बदमाश फाइनली गिरफ्तार। दिल्ली के जामा मस्जिद थाना पुलिस ने स्नैचिंग के एक बड़े मामले में कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बचता आ रहा था और इलाके में लगातार वारदात को अंजाम दे रहा था। पुलिस टीम ने तकनीकी निगरानी और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। उसकी गिरफ्तारी से इलाके में राहत की भावना है। बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में ये नेता सबसे आगे, बिहार चुनाव से जुड़ रहा बड़ा राजनीतिक संकेत। बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी के भीतर हलचल तेज है। सूत्रों के मुताबिक इस बार जिस नेता का नाम सबसे आगे चल रहा है, उसका सीधा संबंध आने वाले बिहार चुनाव से जुड़ता दिख रहा है। माना जा रहा है कि पार्टी ऐसा चेहरा आगे ला सकती है जो संगठन में मजबूत पकड़ और बिहार में राजनीतिक प्रभाव दोनों ही क्षमता रखता हो। लाल किला धमाके के बाद जेके नंबर की गाड़ी पर बड़ी नजर, उमर अब्दुल्ला ने जताई चिंता। लाल किला विस्फोट के बाद कश्मीरियों की सुरक्षा और छवि को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब वे दिल्ली में जम्मू कश्मीर नंबर की गाड़ी निकालने से पहले 2 बार सोचते हैं, क्योंकि संदेह की नजरें बढ़ गईं। उन्होंने जोर दिया कि कुछ लोगों की हरकतों का खामियाजा पूरे समुदाय को नहीं भुगतना चाहिए। उमर ने केंद्र और दिल्ली पुलिस से अपील की है कि कश्मीरी छात्रों और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। प्रशांत किशोर ने घर संपत्ति जनसुराज को दान की, 90% कमाई भी आंदोलन को समर्पित। राजनीतिक रणनीतिकार से जन आंदोलन के नेता बने प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपना घर और पूरी संपत्ति जनसुराज को दान करने का निर्णय लिया। इतना ही नहीं, पीके ने अपने भविष्य की 90% कमाई भी आंदोलन को समर्पित करने की घोषणा की है। उनका कहना है कि जनसुराज अब केवल अभियान नहीं, बल्कि जनता के हित में पूरी तरह से समर्पित एक मिशन है। आईजीआई एयरपोर्ट पर संदिग्ध टेडी बियर से 3 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद, सीबीआई ने मारा छापा। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर एक यात्री के बैग में रखे टेडी बियर की जांच में बड़ी चौंकाने वाली बरामदगी हुई। सीबीआई ने इन्हीं खिलौनों के अंदर करीब 30 करोड़ रुपए की ड्रग्स छिपाई हुई पाई। बताया जा रहा है कि 270 कैप्सूल्स को प्यारे टेडी टॉयज के कपड़ों के बीच छिपाया गया था। एजेंसीज को यह कार्रवाई इंटरपोल की सूचना के बाद मिली और मामला अब दंडात्मक जांच के दायरे में है।
दिल्ली दंगे केस में सरकार बदलने की साजिश का आरोप, एससी में पुलिस ने याचिका का विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दिल्ली 2020 के दिल्ली दंगों में शामिल 6 आरोपी देश में सरकार बदलने की साजिश रच रहे थे। पुलिस के अनुसार इन आरोपियों ने वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश की जैसा बाद में बांग्लादेश और नेपाल में देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलिफ शाह, फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध किया गया है। पुलिस ने कहा कि दंगे किसी सामान्य विरोध का नहीं बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र थे। दिल्ली छात्र सुसाइड केस में कार्रवाई तेज, प्रिंसिपल और 3 शिक्षक निलंबित। दिल्ली के छात्र सुसाइड केस में सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए स्कूल प्रिंसिपल और 3 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। प्रारंभिक जांच में लापरवाही के संकेत मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। सरकार ने कहा कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना ने शिक्षा व्यवस्था में जिम्मेदारी और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार, इस तारीख से बढ़ेगी कड़ाके की सर्दी। दिल्ली में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। एक तरफ प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना है, वहीं दूसरी तरफ राजधानी में कड़ाके की ठंड दस्तक देने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक नवंबर के अंतिम सप्ताह से तापमान में तेज गिरावट होगी। सुबह शाम की सर्दी और ज्यादा महसूस होगी। स्मॉग, धुंध और जहरीली हवा लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। दिल्ली में सर्दी, 6000 मेगावाट तक पहुंचेगी बिजली मांग, तैयारियों को लेकर सरकार सतर्क। दिल्ली में सर्दी बिजली की डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने वाली है। अनुमान है कि मांग 6000 मेगावाट तक बढ़ सकती है, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है। बढ़ती ठंड, हीटर्स का उपयोग और पीक आवर्स में लोड बढ़ने को इसकी वजह बताया जा रहा है। सरकार और बिजली कंपनीज ने अतिरिक्त सप्लाई, बैकअप पावर और ग्रिड स्टेबिलिटी को लेकर तैयारियां तेज कर दी ताकि किसी भी तरह की कटौती से बचा जा सके। फांसी घर विवाद में केजरीवाल सिसोदिया के लगातार गैर हाजिरी, विशेषाधिकार समिति ने जताई कड़ी नाराजगी। दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने फांसी घर विवाद में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 2 अन्य नेताओं की लगातार गैर हाजिरी पर नाराजगी जताई। समिति ने कहा कि बार बार नोटिस भेजने के बाद भी उपस्थित न होना विधान प्रक्रिया का अनादर है। समिति अब अगली बैठक में कठोर कदमों पर विचार कर सकती है। पुरानी पेंशन पर बड़ी उम्मीद, 26 लाख कर्मचारियों का मामला पीएम मोदी तक पहुंचा। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर अब उम्मीदें फिर से बढ़ गईं। कई शीर्ष कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग में संशोधन की मांग की। उनका कहना है कि आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में बदलाव कर लगभग 26 लाख कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में लाया जाए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।